अच्छा, अब मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यानी हम देखा जाए तो हमारे पास टाइम जोन सा होता है, टाइम क्या होता है, असल चीज टाइम मैनेजमेंट होता है। यानी टाइम को मैनेज करना क्या होता है, सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के बारे में चलो अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम को मैनेज करने के लिए वही से डेली रूटीन जो होता है सो होता है। लेकिन अब उसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फ्री टाइम की, यानी फ्री टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करें। क्योंकि जो फ्री टाइम हमारे पास होता है वो क्या हो जाता है, हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है। यानी जब कोई स्टूडेंट या बच्चा फ्री होता है, या है जो कॉलेज में स्टूडेंट है, या है स्कूल में है, या यूनिवर्सिटी में है, अब उसकी बात कर लें तो तकरीबन फ्री टाइम जो होता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। लेट सपोज फ्री टाइम उसके पास 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा वो किस तरीके से मैनेज करे, किसके साथ बैठे, किसके साथ जो है ना आगे जाए पीछे जाए। तो सॉरी फॉर द थॉट। अच्छा, सो लेट सपोज अगर हमारे पास 100 मिनट्स हैं, MINUTS, अगर हमारे पास 100 मिनट्स हैं, तो अगर इसको मैं अपने हिसाब से, जो मेरा मशवरा है, मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आपके पास 103 मिनट्स हैं, तो 103 मिनट्स में आप इसको, आपने क्या करना है, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। नंबर फर्स्ट वी हैव, अब जो नंबर फर्स्ट होता है इसको, जब से सबसे ज्यादा जो टाइम है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 80%, 80% ऑफ द 100 मिनट्स। अब 80% आपने क्या करना है, आपने अपने उम्र से 4-5, यानी बड़े क्या हो, अपने आपके उम्र से बड़ा हो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बिहाइंड रीजन ये है कि अब जो ये भी होता है, लेट सपोज अगर मैं बात कर लूँ कि लेट सपोज एक 15 साल का बच्चा है, तो वो 18 साल या 19 साल के बच्चों से वो जो है ना 80% टाइम स्पेंड करेगा। इस तरीके का मेरा कहने का मकसद हरगिज यही नहीं है कि 15 साल का बच्चा 18 साल या 19 साल के बच्चों से वो इतना 80% टाइम स्पेंड करे। लेकिन अब बात है 80% का, जो हमारे पास जितने भी बड़े होते हैं, ओल्डर एज, यानी हमसे बड़े हैं। ओल्डर एज, आई मीन टू से, ओल्डर एज मीन्स बुजुर्ग हमारे जितने भी होते हैं, लाइक हमारे पास दादू होते हैं, दादी होते हैं, या हमारे अंकल वायरा होते हैं, उनके साथ आपने अपने 80% क्या करना है, 80% टाइम उसके साथ जो है ना, उसके साथ आपने क्या करना है, स्पेंड करना है। अगर देखा जाए आजकल का जो हमारा बुजुर्ग होता है वो क्या होता है, वो अकेले बैठा रहता है, उसके साथ बातें करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो क्या हो जाता है, वो बाजार के लिए निकलता है, घर में उसके साथ बातें करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाता है, बाजार के लिए निकल जाता है, तो वो वहां पे जाके जो है ना, हम पता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। अगर हम जो है ना, हमारे पास अगर 100% टाइम है, तो उसमें से 80 अपने बुजुर्ग लोगों को दे दें, तो उनके साथ क्या करें, उसके साथ गपशप करें। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे लिए क्या हो जाएंगे, उसके एक्सपीरियंस वगैरह हमारे साथ शेयर हो जाएंगे, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो हमारे पास क्या होंगे, वो भी खुश होंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी खुश होंगे, और हमें हमारे लिए दुआ देंगे, और हमारा टाइम भी क्या होगा, अच्छा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अभी बच गए 20%। अब 20% में से आपने 10% जो होता है, 10% आपने गुजारना है अपने एज के बंदों से, यानी सेम एज। अब ये हो गए 10%, 10% सेम एज के साथ आपने क्या करना है, गुजारना है। यानी सेम एज का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर मैं 25 साल का हूं, तो 25 साल के बंदों से क्या मैं 10% गुजारूं। अगर मैं इससे ज्यादा गुजारूंगा, 20 गुजारूंगा, 30 गुजारूंगा, आजकल का सीन ये है कि हम 80% अपने सेम एज, जो हमारे पास उम्र होते हैं उसके पास अपना 80% टाइम स्पेंड करते हैं। अब इससे मसला ये होगा, लेट सपोज अगर मैं 20 ईयर का बंदा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं 20 ईयर और दूसरा मेरा फ्रेंड है उसके साथ अगर 80% गुजारूंगा, तो क्या होगा, ये मेरे लिए नुकसानदेह होगा। क्यों नुकसानदेह होगा, क्योंकि अब उसको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी 20 साल का हूँ, वो भी 20 साल का है, न उनका तजुर्बा है न मेरा तजुर्बा है, न वो टाइम का जो प्रीशियस होता है, यानी कीमती टाइम होता है, न उसको टाइम का पता होता है, न मुझे टाइम का पता होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा टाइम
यानी खराब गुजरता है। इसके अलावा अब वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, हमारे पास बच गए 10%। अब 10% क्या हमने गुजारना है चिल्ड्रंस के साथ, यानी हमसे छोटे बच्चों के साथ, यानी छोटे बच्चों के साथ हमने क्या करना है, 10% टाइम स्पेंड करना है। अब उनको उसमें क्या करना है, 10% हम जब बच्चों के साथ खेलेंगे, उसके साथ क्या कर लेंगे, फ्री में गपशप करेंगे, तो उसको क्या होगा, वो भी खुश हो जाएंगे, उसका टाइम भी अच्छा जाएगा और हमारा टाइम भी क्या होगा, हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, अच्छा जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक सो कि अगर आपने इस तरीके का किया, वैसे मेरा अपना तजुर्बा है, मैं करता रहता हूं, तो इसलिए जहां तक मैंने देखा है मेरे लिए फायदा हुआ है, तो आप भी कोशिश कर ले कि इस तरीके का अपने लिए कोई रूटीन बना ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।